नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम करने जा रहे हैं 10 दिन का योग सेशन शुरू। तो आइए हम करते हैं पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू, क्योंकि हम पहले ही आसनों का अभ्यास एकदम से शुरू नहीं कर सकते। उसके लिए आप ऐसे दंडासन में बैठे, अपने हाथों को ऐसे रखें और अपने पैरों को ऐसे रोटेट करें। हमें आसनों को की शुरुआत करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। पैरों को ऐसे मिलाएं, पीछे की तरफ करें, ऐसे आगे की तरफ करें, फिर पीछे करें। अब ऐसे बैठ जाएं। अपनी नेक की एक्सरसाइज करेंगे। सांस को अंदर भरते हुए साइड में लेके जाएं, राइट साइड। बाहर निकालते हुए सांस को सामने लेकर आए, फिर सांस को अंदर भरते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएं। योग में हमें अपनी सांसों का बहुत ही ध्यान रखना होता है, नियंत्रण रखना होता है। योग तो नाम ही नियंत्रण का और संयम का है। अब अपने नेक को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रहे कि आप अपनी आंखें बंद ना करें। सांस को अंदर भरेंगे तो ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आए। 4 से 5 बार करने के बाद डायरेक्शन चेंज करें। अब करेंगे बाजुओं से शुरू। अब करेंगे फिंगर स्ट्रेचिंग। देखिए, आपके हाथों को सामने की तरफ कीजिए, ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए ऐसे। आप अपनी मुट्ठियों को बंद कीजिए और अपनी रिस्ट को ऐसे रोटेट कीजिए। ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अब इसको अल्टरनेट कर कीजिए। अल्टरनेट कीजिए। हाथों को खोल के ऐसे सामने की तरफ ऐसे कीजिए, दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। अब दूसरे हाथ से कीजिए। अब अपने थंब को ऐसे अपने शोल्डर पर रखें और ऐसे रोटेट कीजिए पीछे की तरफ। शोल्डर की एक्सरसाइज होगी इससे। गर्दन सीधी, चेंज कीजिए सामने की तरफ। अब करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास, जिससे आपकी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अपने पैरों को ऐसे पकड़ ले और जितना आपसे हो सके, देखिए आपके पैरों को नीचे लेके जाएं। ऐसे नहीं है कि यहीं यहीं हिला रहे हो, जितना हो सके नीचे लेकर जाएं। आपकी गर्दन और कमर सीधी रहेगी। थोड़ा सा तेज करें। अब करते हैं हम आसनों की शुरुआत। सिंपल आसन से शुरू करेंगे। देखिए, करेंगे वक्रासन। इसके लिए आप अपने दोनों पांव को सामने की तरफ फैला लें और अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ के
खड़ा कर ले और जो बायां हाथ है आपका ऐसे घुमा के आपके दाएं पैर पे रखें और आपका जो दायां हाथ है ऐसे पीछे की तरफ रहेगा और एक जो लेफ्ट पैर है वो सामने की तरफ रहेगा, ऐसे बिल्कुल सीधा और पीछे की तरफ ऐसे देखें किसी भी पॉइंट पर। ये वक्रासन होता है, ये मधुमेह के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। इसे आप आराम से कर सकते हैं और इसमें आराम से बैठ सकते हैं। जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं इतनी देर बैठे रहें। यदि मधुमेह की किसी को समस्या है तो इसका डेली अभ्यास कीजिए। यह डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। कुछ देर रुकने के बाद वापस आ जाएं। अब इसी अभ्यास को दूसरी साइड से दोहराएंगे। अब आपके दूसरे हाथ को घुमा के, दाएं हाथ को घुमा के बाएं हाथ पैर पे रख ले और बायां हाथ पीछे की तरफ और ऐसे ही पीछे देखेंगे। कुछ देर रुके रहें, फिर सांस को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। अब करेंगे शशांकासन का अभ्यास। उसके लिए ऐसे बैठ जाएं, घुटने मोड़कर। श्वास को अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे लेकर आए। अपने माथे को जमीन से टच करवाएं। आपके हाथ भी जमीन पर रहेंगे। ये मन शांत करने के लिए बहुत अच्छा आसन है और बहुत आसान आसन भी है। इसे आप 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए वापस आ जाएं। अब करेंगे हम योग मुद्रासन। उसके लिए अपने हाथों को ऐसे पीछे से पकड़ ले और सांस को बाहर निकालते हुए फिर से ऐसे ही अपने माथे को जमीन से टच करवाएं। 30 से 60 सेकंड रुके रहे, फिर धीरे से सांस को अंदर भरते हुए वापस आ जाएं। अब करेंगे हम मंडूकासन। अपने हाथों की ऐसे मुट्ठियां बना ले और अपने पेट पर नाभि के दोनों तरफ रखें और सांस को बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुक जाए। ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसे डाइजेशन भी ठीक रहता है। यह पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे इंसुलिन नियमित मात्रा में सीक्रेट होता है। कुछ देर बने रहे और फिर सांस को अंदर भरते हुए वापस आ जाएं। अब कर लेते हैं कुछ कमर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। कमर के बल ऐसे सीधे लेट जाएं और श्वास को अंदर भरते हुए अपने पैरों को 30 डिग्री तक लेकर जाएं। यह आसन पेट के मोटापे को कम करने के लिए, डाइजेशन के लिए, नाभि जिसकी खिसक गई है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। कुछ देर रुके रहें और फिर सांस को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। अब करेंगे हम अर्धहलासन। उसके लिए अपने पैरों को 90 डिग्री तक लेकर आए। सांस को अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे से पैरों को उठाएं और 90 डिग्री पर आकर रोक लें।
ये होता है ये होता है अर्ध हलासन। इससे आपके घुटनों का दर्द ठीक रहता है, जो लेग्स की मांसपेशियां हैं वे स्ट्रेच होती हैं, लेग्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऐसे खींच कर रखें ऊपर की तरफ और फिर सांस को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब करेंगे हम प्राणायाम। उसके लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुख आसन में बैठ जाएं या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। बस आपकी गर्दन और आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का हमें संपूर्ण लाभ तभी मिलता है जब हमारी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रहती है। तो आज करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है और हमारे शरीर से सभी रोग एक एक करके निष्कासित होने लगते हैं। तो करते हैं। इसके लिए आप अपने दाएं हाथ की प्राणायामिक मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं, जिसे अपने बाएं घुटने पर रखें और अपनी बाएं नासिका से सांस को अंदर भरें और दाएं से बाहर निकाल दें और फिर दाएं से अंदर भर के बाएं से बाहर निकाल दें। ये इसका क्रम होता है और एक चक्र होता है। तो कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। आप 5 से 10 चक्र कर सकते हैं। आप देखिए, प्राणायाम का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहता है। इसका नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास लगभग 10 मिनट तो कीजिए ही। वैसे तो प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे आसन हमारे तन को यानी शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे ही प्राणायाम मन को स्वस्थ रखता है, हमारे आंतरिक शुद्धि करता है। तो जितनी देर आपसे हो सके आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर आऊंगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।